नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हमारे टॉपिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आज हम बात करेंगे सीआरएम की एक टॉपिक सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करें। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आपको अपनी असफलताओं से सीख के जो सीख मिली है उसे आगे अपने जीवन में अप्लाई करके अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन के फेजेस होते हैं। सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन के 5 फेजेस हैं। हम अगर आपको 5 फेजेस को दिखाएं तो वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला काम है डेवलप द सीआरएम स्ट्रेटेजी। आपको सीआरएम की स्ट्रेटेजी को डेवलप करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट पर सीआरएम को अप्लाई करेंगे। सेकेंड फेज है आपका, जब आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी उसके बाद आप बिल्ड करेंगे सीआरएम प्रोजेक्ट फाउंडेशन। उसके बाद आप प्रोजेक्ट की फाउंडेशन को तैयार करेंगे। उसके बाद अगला फेज आता थर्ड फेज, नीड स्पेसिफिकेशन एंड पार्टनर। आपको स्पेसिफिकेशंस की नीड होगी कि कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, उसके लिए किस किस चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपके पार्टनर्स कौन कौन से होंगे, क्लाइंट, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की। चौथा फेज है आपका प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंटेशन। देखो, आपने क्या किया, स्ट्रेटेजी डेवलप कर लिया, आपने फाउंडेशन बना लिया, आपको पता चल गया आपको किस किस चीज़ की जरूरत है, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, आपके पार्टनर्स के बारे में आपको पता चला। उसके बाद आप प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, आप उसे अप्लाई करेंगे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज है आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में आप चेक करेंगे कि आपने जो इंप्लीमेंट किया है उससे उस इंप्लीमेंटेशन में कहाँ पर कमियां हैं, क्या आपको सीखने को मिला, हर एक चीज़ का प्रॉपर एनालाइज करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। अब इन्हीं फेसेस को एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला फेस है डेवलप द सीआरएम स्ट्रेटेजी। देखिए, मैंने हर एक फेस में इंपॉर्टेंट चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में डायरेक्ट आ सकते हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले डेवलप द सीआरएम स्ट्रेटेजी। पहला है आपका सिचुएशन एनालिसिस। सबसे पहले आपको सिचुएशन एनालाइज करनी है। वो कैसे आप एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि मार्केट पे क्या सिचुएशन है, आपका प्रोडक्ट किस फेस में है, आपका स्टार्टिंग मतलब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है या आपसे पहले वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता था। आप उसका अगर एग्जिस्ट करता था तो मार्केट में कितना कंपटीशन है, आपको ये सिचुएशन एनालाइज करनी होगी। उसके बाद आता है कस्टमर्स और सेगमेंट्स। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कस्टमर के लिए है, कौन से सेगमेंट के लिए है, अपर लेवल सेगमेंट है, रिच पीपल्स के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है। उसको आता है मार्केट ऑफरिंग। मार्केट में क्या ऑफर्स उसके ऊपर चल रहे हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रिटेलर्स के थ्रू जाएंगे, ऑनलाइन मार्केट में जाएंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। कमिटमेंट ऑफ सीआरएम एजुकेशन। आपको जो आपके ट्रेनीज होंगे उनको सीआरएम आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी, वो आपको किस तरीके से आप सीआरएम एजुकेशन देंगे। डेवलपिंग द सीआरएम विजन। आपको अपने सीआरएम के लिए एक विजन तैयार करना पड़ेगा। सेटिंग द प्रायोरिटी। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, आपके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव। जब आप अपना विजन डिस्क्राइब करेंगे वहीं पर आपको गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चलेगा। आइडेंटिफाई द पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट। आपको कौन से पीपल, प्रोसेस और कौन से टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट उसे आइडेंटिफाई करेंगे। डेवलप अ बिजनेस केस। आपको एक अपने बिजनेस का केस तैयार करना पड़ेगा। अगर हम बात करें सेकंड फेज की, सेकंड फेज है बिल्ड सीआरएम प्रोजेक्ट फाउंडेशन। आपको अपने प्रोजेक्ट की फाउंडेशन तैयार करनी है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे स्टेक होल्डर्स। आपके स्टेक होल्डर्स आते हैं। स्टेक होल्डर्स में आपके कस्टमर्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए, आपके कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज हो गए, वो आपके स्टेक होल्डर्स है। आपको आइडेंटिफाई करेंगे अपने स्टेक होल्डर्स। एस्टैब्लिश करना होगा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर। गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है किसके नीचे कौन सी पोजीशन आएगी और कौन किस चीज को गवर्न करेगा, तो उसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। सीआरएम उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा। आइडेंटिफाई करने होंगे चेंज द मैनेजमेंट नीड्स। आपको मैनेजमेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस फैक्टर। आपको अपने सक्सेस फैक्टर का क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किस बेस पे आप अपने सक्सेस को डिफाइन करेंगे। डेवलपिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। आपका रिस्क को मैनेज करने का प्लान डेवलप करना होगा। फेज थर्ड, नीड स्पेसिफिकेशन एंड पार्टनर सिलेक्शन। सबसे पहला हमने काम करना है प्रोसेस मैपिंग एंड रिफाइनमेंट। आपको प्रोसेस को मैप करना है, आपको चेक करना है प्रोसेस में कहां से लेके कहां तक
क्या प्रोसेस है, और उसको उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें हटा करके उसे रिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है आपका डाटा रिव्यूइंग एंड गैप एनालिसिस। आपको डाटा को रिव्यू करना है और जो गैप है उन्हें पता लगाना है, गैप का एनालिसिस करना है। होस्टेड और ऑन प्रेमिसेस सीआरएम, आपका जो सीआरएम है वो थर्ड पार्टी थ्रू होस्टेड होगा या फिर ऑन प्रेमिसेस चल रहा होगा, ये आपको देखना है। कॉल फॉर प्रपोजल, आपको प्रपोजल के लिए कॉलिंग करनी होगी, कॉलिंग फॉर प्रपोजल। इनवाइट पोटेंशियल पार्टनर्स, आपको अपने पोटेंशियल पार्टनर्स को इनवाइट करना होगा। ठीक है, इसमें और हम देखते हैं रिवाइज टेक्नोलॉजी नीड आइडेंटिफिकेशन, जिस टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की ज़रूरत है वहाँ पर आपको उन्हें ढूंढना होगा। एसेट द प्रपोजल्स एंड सेलेक्ट वन और मोर पार्टनर, आपको प्रपोजल एसेट्स तैयार करने पड़ेंगे और एक से ज़्यादा अपने पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ फेज की बात करते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब आपके पास सब चीज़ें आपको पता है, आपने डाटा को रिव्यू कर लिया है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है। अब आपका फोर्थ फेज आता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपका पहले चलती है रिफाइनिंग द प्रोजेक्ट प्लान। आपको प्रोजेक्ट प्लान को रिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिफाइनमेंट होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजी एंड कस्टमाइजिंग नीड्स, आपको कस्टमाइजेशन की नीड देखनी है, कैसे कैसे प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना है, कस्टमर के कहे अनुसार उसको चेंजेस करने हैं, आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी आइडेंटिफाई करना है। प्रोटोटाइप डिज़ाइन, आपको उस हिसाब से प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करना है, फिर उसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद उसमें दिक्कतें आएंगी, उन्हें मॉडिफाइड करने और रोल आउट उसे फिर अप्लाई करना है। ठीक है, अब आता है प्रोसेस इवैल्यूएशन। जब सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं उसके बाद आपको प्रोसेस को इवैल्यूएट करना है, चेक करना है कि प्रोसेस सही चल रहा है, उसमें कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट के आउटकम्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, बिजनेस आउटकम्स देखने पड़ेंगे, ओवरऑल बिजनेस के आउटकम्स। इंप्लीमेंटेशन में कोई इश्यूज आ रहे हैं उन्हें देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा आपकी प्लानिंग कैसी है, पुअर प्लानिंग है, पुअर इंटीग्रेशन है, इनको चेक करना पड़ेगा और इस सबसे रिलेटेड फिर एक सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन के फेसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन के कितने फेस होते हैं और वो कौन कौन से फेस होते हैं। हम एक बार इसे शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये याद रहें। सबसे पहला फेस अगर हम बात करें, सबसे पहले डेवलप करते हैं सीआरएम की स्ट्रेटेजी। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजी डेवलप करने के बाद हम बिल्ड करते हैं सीआरएम प्रोजेक्ट फाउंडेशन तैयार करते हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, नीड की स्पेसिफिकेशन देखते हैं और पार्टनर्स देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की। जब हमें पता चलता है नीड स्पेसिफिकेशन पता जाती है, हम फाउंडेशन तैयार कर चुके होते हैं, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करने के बाद लास्ट फेज प्रोसेस, अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि जो हमारे आउटकम्स आए हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम उसके बाद उनमें करेक्शन इश्यूज देखते हैं और फिर उन्हें करेक्ट करते हैं। तो ये थे इस वीडियो में आपके सीआरएम इंप्लीमेंटेशन के फेसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।